नहीं पता ना? बढ़िया से बैठ के सुनो क्या पढ़ी थी कल। देखो नीचे उतरिए। आज हम तो जानेंगे श्री कृष्ण के बारे में, ठीक है? जो क्या है, नायक है, एज अ हीरो। आप लोग जानेंगे क्या? आज असली हीरो को जानेंगे आप लोग। पिक्चर के नकली हीरो को देखते देखते आपका दिमाग देखिए, भूमि अपि अनल वायु खम मन बुद्धि एव। भूमि का मतलब क्या होता है? धरती। अपि का मतलब अग्नि, नहीं जल। अपि का मतलब जल। अनल का मतलब अग्नि। वायु का मतलब हवा। भूमि जल अग्नि हवा। खम का मतलब खम खम। आकाश। इन सब से मिलकर क्या बनता है? स्थूल शरीर बनता है, ठीक है? शरीर का निर्माण होता है। मन बुद्धि मतलब मन और बुद्धि। एव मतलब और, अहंकार, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? अहंकार। सूक्ष्म शरीर बनता है। इत इयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मतलब क्या है? इस प्रकार से इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति जो है वातावरण, इस वातावरण में ये 8 प्रकार की पाए जाते हैं। समझ में आया? अपरा इयम इति तु अन्यायम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीभूताम महाभाव यया इदम धार्यते जगत। कृष्ण जी अर्जुन जी से क्या कहते हैं? हे महाभाव, इसके अलावा, तू अन्याम का मतलब क्या है? इसके अतिरिक्त इस प्रकृति में कुछ और भी परम नहीं है, ठीक है? जो इस सभी संसार में व्याप्त है। जीवभूताम का मतलब क्या है? सभी प्राणियों में व्याप्त है। उसका नाम क्या है? प्रकृति में जो पाई जाती है उनका नाम यहाँ पर रखा गया है दुर्गा। उन्हीं से उत्पन्न हुए सभी प्राणी हैं। एत ध्वनि क्या है? एत तो निमी भूतानि सर्वाणि इति उपधार्या। उपधार्या का मतलब होता है भूल भुलैया वाली दुनिया। तो कृष्ण जी कहते हैं इसी भूल भुलैया दुनिया में सर्वाणी सभी भूतानी सभी प्राणी लोग क्या रहते हैं? बिजी रहते हैं, अपने आप में व्यस्त रहते हैं। आम पुत्र सत्य जगत प्रभव प्रलय तथा, और मैं क्या हूँ? इस जगत, इस संसार के प्रभव प्रलय मतलब प्रारंभ और अंत का कारण बनता हूँ, ठीक है? इस भूल भुलैया जगत में हम लोग फंसे हैं और हम लोग के अंत और प्रारंभ का कारण कौन है? जब चाहेंगे तो हम लोग का प्रारंभ कर देंगे, जन्म हो जाएगा, और जब चाहेंगे तो अंत भी कर देंगे, प्रलय हो जाएगा। फिर भी हम लोग अपनी मनमानी करते रहते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को संबोधित उपरोक्त सभी उपाधियां एक ही हैं। विशेषण है जो साधना की पूर्णता पर ईश्वर प्राप्ति की स्थितियां हैं। परमात्मा, भगवान, इष्ट, सदगुरु, ये सब क्या है? भगवान जी के प्रोनाउंसिएशन में क्या है? ये सिनोनिम है, मतलब समानार्थी शब्द। बनाती हो ना एक ही शब्द के ढेर सारे शब्द। जैसे अनल है, इसका पर्यायवाची क्या होता है? बोलिए। ज्वाला, आग, अनल, ज्वाला, अग्नि, ये सब होता है ना पर्यायवाची। जैसे श्री कृष्ण एक पूर्ण योगी थे। बालपन में गुरु महर्षि संदीपनी जी की सरल सानिध्य सेवा एवं साधना द्वारा सारी विद्याओं में परंपरागत होकर योगेश्वर श्री कृष्ण आजीवन मानव कल्याण करते हैं। इनके गुरु का नाम क्या था? योगेश्वर महर्षि चंद्र, जो पूरे गीता के लेखक हैं, उनके भी गुरु थे। वो भी किसी से विद्या अध्ययन करते हैं। तो अपने जीवन में गुरु का महत्व सबके जीवन में होना चाहिए। योगेश्वर या वह होता है जो पूर्ण योगी हो, महापुरुष हो, सद्गुरु हो और अपने अनुरागी शिष्य में इसका संचार करने में समर्थ हो। आपकी अग्नि क्रियाएं हैं, आपकी मतलब श्री कृष्ण है, जिनमें से सबसे प्रमुख है इनके श्रीमुख से प्रसारित गीता ज्ञान। आपने पूरी विश्व मानवता को अविनाशी योग गीता ज्ञान प्रदान कर ईश्वर प्राप्ति के साधन को जन जन तक सुलभ कराया है। वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को अविनाशी योग
गीता द्वारा युद्ध में प्रवृत्त कर शाश्वत विजय प्रदान कराई। और जैसे मैं आप लोग को पढ़ने के लिए हिम्मत देती हूँ तो क्या करते हो आप लोग? पढ़ेंगे, लेकिन जब सिलेबस चलना स्टार्ट होता है तो कहते हो ना नहीं समझ में आ रहा है। वैसे ही अर्जुन को भी एक बार हुआ था। श्री कृष्ण जब सब कुछ जानकारी सारा दे देते हैं तब उसके बाद अर्जुन कहते हैं ठीक है प्रभु, लेकिन मैं इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ूंगा कैसे? ऐसे बोलेंगे वो। क्या बोले कि मैं इतने बड़े बड़े लोग से युद्ध कैसे करूंगा? तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन तुम्हें कर्म अपना करना पड़ेगा, युद्ध अपना करना पड़ेगा। तो कहते हैं जब मेरी विजय निश्चित है, आपको पता है, तो अपने आंखें बंद करिए और मेरी विजय हो जाए। तो बोलते हैं नहीं भाई, तुम ठीक है, तुम्हारे भाग्य में लिखा है तुम जीतोगे, लेकिन मेहनत के बल पे जीतोगे, जादू करके। सांसारिक युद्ध में तो विजय द्वार विजय का क्रम चलता रहेगा। मतलब क्या है? विजय हार और जीत का क्रम इस संसार में चलता रहेगा। जबकि गीता के युद्ध द्वारा शाश्वत विजय प्राप्त होती है, जिसके पीछे हार नहीं है। आप अगर अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार लिए तो सीधा भगवान के श्री चरणों में आपका स्थान आपको मिलेगा। फिर नहीं जन्म मृत्यु वाला ये सब कांड करना पड़ेगा। देखिए, गीता एक संपूर्ण साधनात्मक ग्रंथ है। गुरु शिष्य संवाद है। संवाद का मतलब बातचीत। गुरु और शिष्य के बीच की बातचीत को क्या कहते हैं? गीता कहते हैं। आपको गुरु और शिष्य की बात कैसे होती है ये देखना है तो गीता को पढ़िए। सदगुरु है महापुरुष योगेश्वर श्री कृष्ण और शिष्य है एक अनुरागी साधक अर्जुन। हम सबकी अनुराग पूरित लगन ही क्या है? अर्जुन है। हम सबको कैसा